हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है जेनान की यौगिक। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है और जेनान के महत्वपूर्ण यौगिक यहाँ पर चर्चा करेंगे। 3 यौगिक बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। केवल 2 यौगिकों के बारे में पूछा जाता है या क्वेश्चन इसमें कैसे भी घुमा देता है प्यारे बच्चों। जैसे आ जाता है XeF2 का संरचना बताओ, XeF4 का संरचना बताओ, XeF6 का संरचना बताओ। या कि क्वेश्चन आ जाता है जेनान के किन्हीं 2 यौगिकों का नाम लिखें, संरचना बताइए और उसे समझाइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बस आपको है ना 2 यौगिक तो तैयार कर ही लेना है। बाकी मैं 3 यौगिक बताऊंगा जो कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर लेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जेनान का पहला यौगिक है XeF2। XeF2 में आप देखेंगे एक तो फ्लोरीन के यहाँ पे 2 परमाणु जुड़े रहेंगे Xe के साथ। चूंकि वैसे तो आपको पता है कि जेनान जो है वो 18वां समूह का तत्व है। 18वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं? निष्क्रिय समूह, अक्रिय समूह, यानी किसी से क्रिया नहीं करता। इसके अष्टक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए किसी से बंधन नहीं बनाता। अष्टक नियम का पूर्ण रूप से प्यारे बच्चों ये अपने आप में पूर्ण होता है, यानी पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हाई एनर्जी या उच्च एनर्जी को ग्रहण करके कुछ इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और अन्य प्रकार के ऋण विद्युतीय तत्व से कुछ न कुछ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो जेनान में भी कुछ ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों। जेनान के कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर के फ्लोरीन से क्रिया करके ये यहाँ पे फ्लोराइड 3 फ्लोराइड बनाते हैं, मुख्य रूप से XeF2, XeF4, XeF6 तो XeF6। तो ये फ्लोरीन से क्रिया करके बनाते हैं। फिर इसके ऑक्साइड भी ऑक्सी फ्लोराइड का भी निर्माण करते हैं। ऑक्सी फ्लोराइड में भी 3 से 4-5 यौगिक कैसे बनाते हैं। लेकिन आपको मेन रूप से जेनान के फ्लोराइड यौगिकों का ही अध्ययन करना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। शुरू करें तो XeF2 में 2 सिग्मा बंध बनते हैं, अतः एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके लिए उत्तेजित अवस्था में 5d ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना। देखिएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तब आप समझ पाओगे। अभी तो ये सिंपल लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। यदि मैं आपसे कहूं कि जेनान का परमाणु क्रमांक प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे जेनान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है। कितना होता है? 54 होता है। ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपसे मैं कहूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको होगा कि 5s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके बाद 5p में बात करूं तो 5p में 6 इलेक्ट्रॉन और 5d में 5d की आवश्यकता होगी। 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक। मैं सामान्य अवस्था में यदि s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरूं प्यारे बच्चों, s ऑर्बिटल में सॉरी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। p की बात करूं तो p में 3 ऑर्बिटल है और 3 में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। और डी में प्यारे बच्चों ये सामान्य अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बिल्कुल, यानी 5 ऑर्बिटल है इसमें और 5 ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कौन सा अवस्था आपका कहलाता है? सामान्य अवस्था। कौन सा अवस्था? सामान्य अवस्था। ठीक। अब सेकेंड कंडीशन आता है उत्तेजित अवस्था, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है। तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जैसे निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन और 5d में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे प्यारे बच्चों? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कर दो। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, 5p से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो जाकर के 5d में जाता है। किस में जाता है प्यारे बच्चों? 5d में जाता है। 5d में जाता है 1 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। इसके बाद ये तो सामान्य अवस्था हो गया। अगला स्टेप आता है आपका संकरित अवस्था। कौन सा अवस्था? संकरित अवस्था। ओके। संकरित अवस्था में देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहने दो। ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है तो रहने दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन के साथ। 1 2 3 4 5। और 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन संकरित अवस्था में 2 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन, यानी एक यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा और एक यहाँ पे फ्लोरीन। अब यदि मैं आपसे कहूं संकरण इसका बता दो, देखो s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 1 कक्षक, यानी संकरण यदि आप कहोगे संकरण इसका, संकरण प्यारे बच्चों, तो sp3d होता है। sp3d हो गया। इसीलिए कहते हैं कि इसमें 5d की आवश्यकता होती है और जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर के 5p का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहां पर चला जाता है।
अब देखो इसमें दो बंध बने, तो दो सिग्मा बंध इसीलिए लिखा गया है कि इस प्रकार के यौगिकों में दो सिग्मा बंध बनता है और तीन लोन पेयर, 1 2 3, तीन लोन पेयर होता है प्यारे बच्चों। इसी कारण जब इसका हम संरचना बनाएंगे तो तीन लोन पेयर रहेगा। तो आप लोग हेडिंग डाल दें संरचना, यहां पर आप थोड़ा सा लिखें संरचना। संरचना तो देखिए जरा, जेनान है आपके पास तो जेनान रहने दो। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर इसके पास पेयर बच्चों एक ये लोन पेयर हो गया और एक ये लोन पेयर हो गया और एक ये लोन पेयर हो गया, इतने इसके लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर के साथ ये जब बनाता है तो इस प्रकार से इसकी आकृति बन जाती है। ये इसका लोन पेयर है, ठीक है ना। ये आपका लोन पेयर के साथ, लोन पेयर को यदि आप ऐसा बना दो तो और अच्छा रहेगा, ताकि पता चले जी हाँ लोन पेयर है। ठीक, ये लोन पेयर है मेरे बच्चों। ठीक, इसके बाद इसमें दो सिग्मा बंध बनता है, दो सिग्मा बंध, तो एक फ्लोरीन इधर जोड़ दो और एक फ्लोरीन नीचे जोड़ दो। ये हो गया आपका आकृति, संरचना बन गया, सिंपल है। यदि मैं आकृति की बात करूं तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनाता है। ठीक, क्या? तो आप लोग आकृति में लिखोगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, आकृति में लिखोगे प्यारे बच्चों क्या? त्रिकोणीय, क्या? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो कैसा लगा? पहला यौगिक तो आप सिंपल तरीके से समझ गए, XeF2। ठीक, XeF2 इस संरचना में होता है। कभी कभी आ जाता है कि XeF2 का संरचना बताओ, और संरचना बनते ही नहीं लोगों से, जबकि इतना सिंपल होता है यार। आप बस थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो सिंपल तरीके से आप कर पाते हैं। चलिए ये पहला हो गया। अब बात कर लेते हैं XeF4 की। तो XeF4 में प्यारे बच्चों F 4 जुड़े हैं, मतलब 4 परमाणु F के हैं। यहाँ पर देखने थोड़ी, यहाँ पर देखिए समझिएगा, फ्लोरीन कितने हैं? 4, तो 4 सिग्मा बंध बनेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ, देखिएगा नॉर्मल में देखो पूरे के पूरे भरे हुए हैं, यानी 5s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं। तो दो आपके पास इसके साथ सिग्मा बंध बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर जाए तभी तो 4 सिग्मा बंध बन पाएगा, क्योंकि 4 फ्लोरीन जोड़ना है। तो 4 फ्लोरीन के लिए हमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जेनान के 5p से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चल जाते हैं? 5d में जाते हैं। फिर समझिएगा, जेनान के 5p में से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में जाते हैं प्यारे बच्चों, तब ये 4 फ्लोरीन उसके साथ संयोग कर पाता है। ठीक, तब उसके 4 फ्लोरीन उसके साथ संयोग कर पाता है। तो आप फिर से लिखेंगे जेनान, और परमाणु क्रमांक प्यारे बच्चों 54, और यहाँ पर कहा गया कि 5p में कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, और यदि 5d की बात करूं तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। यानी सामान्य अवस्था में यदि हम देखें प्यारे बच्चों, सामान्य अवस्था की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p में आपके पास 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल में, और d में भैया 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जी हाँ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये सामान्य अवस्था है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सामान्य अवस्था। कौन सा अवस्था? सामान्य अवस्था। 3 यौगिक देखेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सेम है। यदि पहला बन गया ना तो दूसरा तीसरा आपसे आसानी से बन जाएगा, इसलिए तो कहता हूं धैर्य रखिए, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। दूसरा है उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। देखिए उत्तेजित अवस्था में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां जाएंगे प्यारे बच्चों? 5d में जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसके 3, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 रहेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 5d में चला जाएगा। ये उत्तेजित अवस्था में कहलाया। तीसरा हमारा आता है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था ये लोन पेयर के रूप में रहेगा। इसमें प्यारे बच्चों एक लोन पेयर रहेगा, मतलब बंध नहीं बनाएगा, ये केवल इसके 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाएंगे, और 5d में जो उत्तेजित अवस्था में है वो बंध बनाएंगे, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ एक, यहाँ एक, और यहाँ एक, यहाँ एक, टोटल कितने फ्लोरीन? 4 फ्लोरीन जुड़ चुके हैं ये आपके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ संकरण बता दो, संकरण बताओ मेरे बच्चों, तो आप सिंपल तरीका देखेंगे, s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 2 ऑर्बिटल, sp3d2 संकरण पाया गया।
XeF4 में sp3d2 संकरण पाया गया और देख सकते हैं 4 सिग्मा बंध बन रहा है, 4 सिग्मा बंध बन रहा है। मतलब यहां पे हमें दी जेनान बना दे, एक्सी जेनान है तो फ्लोरीन आपको जोड़ना है, तो एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन। ठीक, इनको सबको ऐसे जोड़ दो। ये बन गया पेयर बच्चों। और इसमें 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां बना दो, ठीक है, और एक लोन पेयर यहां बना दो। ये इसकी बन गई 2 लोन पेयर देख सकते हैं और यहां पर 4 बॉन्ड पेयर हैं, मतलब 4 सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बन चुका आपका XeF4। इसको आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते थे, यहां ना लिख करके यहां डॉट कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, या इसको आप ऐसे लाइन्स भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से XeF4 में इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे थोड़ा सा आकृत लिख दें, आकृत लिख सकते हैं आप, आकृति सब में ही लिखना है। वर्ग समतलीय, क्या प्यारे बच्चों, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। तो जेनान के 2 यौगिक हो गए। जेनान का तीसरा यौगिक भी हमको चर्चा करना है, जो कि है XeF। तीसरा नंबर आपको लिखना है XeF6। इसमें प्यारे बच्चों 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे और 6 फ्लोरीन जुड़ने का मतलब 6 सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो XeF6 में क्या क्या लिखना है वो चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इसमें 6 सिग्मा बंध बनाने के लिए, क्योंकि 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे तो 6 सिग्मा बंध बनेगा, तो इसमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक कोई भी परमाणु जाकर बंध नहीं बना सकता। तो 6 फ्लोरीन जोड़ने के लिए 6 आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे यदि जेनान के पास यदि हम देखें तो आपने देखा था कि टोटल के टोटल 4 लोन पेयर होते हैं, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 3 जो है 5p के 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रहेगा, मतलब बचेगा। इसको आप समझेंगे, लेकिन ये लिखे हुए से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है समझना। तो देखिएगा जेनान है, जेनान का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल 54। यानी अंतिम कोष में यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, 5d में एक भी नहीं। ये तो आपने पढ़ते आया अभी, जस्ट 2 हमने जेनान के यौगिक बताया प्यारे बच्चों, दोनों में ये चीज आपने देख लिया, ठीक है। और 5d में, 5d की बात करें तो 5d में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो 5s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 पूरा भर दो, ठीक। ये सामान्य अवस्था था। कौन सा अवस्था था, सामान्य अवस्था, जेनान का सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था के बाद आप दूसरा अवस्था देखते हैं, वो है उत्तेजित अवस्था। कौन सा अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, जैसे 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको रहने दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों से निकलेंगे और कहाँ जाएगा, तो 5d में जाएगा। किस में जाएगा, 1 2 और 3, ये 5d में चला गया। ये उत्तेजित अवस्था में हुआ। अब हमारा आएगा संकरित अवस्था। कौन सा अवस्था, संकरित अवस्था। देखिएगा संकरित अवस्था में आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर जो 5d है, 5d में भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो ये हम कंप्लीट करते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब आपका यहाँ पे 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे। यहाँ पे 1 फ्लोरीन जुड़ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे जुड़ा, एक यहाँ पे और एक ये, टोटल कितने फ्लोरीन जुड़ गए, 6 फ्लोरीन जुड़ गए। अब आपसे कोई पूछे संकरण बताओ, संकरण बताओ, तो बता देना संकरण। s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 3 ऑर्बिटल, तो sp3d बन गया। और यदि आपसे कोई पूछ दे आकृति बताओ, क्या आकृति, आकृति बताओ मेरे बच्चों, तो इसका आकृति होगा कब पता चलेगा, जब आपको संरचना पता होगा। तो संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 फ्लोरीन जोड़ना है। तो ये हमारा हो गया जेनान, ये हो गया जेनान, इसमें 6 फ्लोरीन जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 1 फ्लोरीन इधर जोड़ दिया हमने, ठीक है, एक
ऐसा जोड़ दो, एक फ्लोरीन ये हो गया। कितने हो गए? तो आपके पास प्यारे बच्चों टोटल आपको 6 जोड़ने हैं। ठीक, तो हमारे पास हो चुका है। यहाँ पे फ्लोरीन यदि ना जोड़े प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक फ्लोरीन इधर जोड़ दें और एक फ्लोरीन आप यहाँ जोड़ दें, और एक लोन पेयर है इसके पास तो एक लोन पेयर कर दो। एक फ्लोरीन इधर जोड़ दो और एक फ्लोरीन ऐसा जोड़ दो। ये ऐसा बनेगा आकृति, ऐसा, और यहाँ पे लोन पेयर है तो एक ऐसा ऐसा, तो ये बन गया आपका लोन पेयर। ठीक, तो ये हमारा जो डायग्राम बन चुका है ये बना प्यारे बच्चों। यदि इसकी हम पूर्ण रूप से करेंगे, ये तो पंचकोणीय द्विपिरामिडी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधा लिखेंगे पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। जरूरी नहीं कि लोन पेयर इधर ही बनाओ, लोन पेयर आप इधर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सुटेबल में बनाता हूँ, देखिएगा थोड़ा। जेनान था, एक फ्लोरीन ऐसा जोड़ो, एक फ्लोरीन ऐसा जोड़ो, एक फ्लोरीन ऐसा और एक फ्लोरीन ऐसा। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। ठीक, ये लोन पेयर। एक फ्लोरीन ऊपर जोड़ दो, एक फ्लोरीन नीचे जोड़ दो। अब इसको आप मिला दो, ये पंचकोणीय द्विपिरामिडी, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। एक बार मैंने इधर लोन पेयर किया, अब इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद करता हूं ये बन जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जेनान के तीनों यौगिक हो गए, XeF2, XeF4 और XeF5। अब आप चाहे स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो समय दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं खुद से, तो ये नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और यदि इसका नोट्स लेना है तो 100 रुपये में पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो देर किस बात की, अभी संपर्क कीजिए व्हाट्सएप में और आप पूरा नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से तैयारी कीजिए। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, पूरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं समय दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। फिर दूसरा हमारा यौगिक आता है XeF4। कौन सा? XeF4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, XeF4। चलिए आगे इसका संरचना बनाइए। फिर आपका आएगा XeF6। क्या? XeF6। पूरा विधिवत मैंने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप बाहु के आधार पर समझाने की कोशिश किया है, ताकि आप लोगों को एक भी पॉइंट कहीं भी मिस ना हो और आप अच्छे से उसे समझ सकें। और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और इसके पिछले जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें ताकि आप लोगों का प्रॉपर रूप से तैयारी हो सके, आपका कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। और उम्मीद यही करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप अच्छे से पढ़ते भी होंगे, नोट डाउन भी करते होंगे और प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।